हेलो दोस्तों, रोहित हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। और मैं रोहित हाजिर हूँ फिर से एक सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम रणविजय बादल है। मेरे पिता एक बिजली कंपनी में कर्मचारी है। आज से करीब 1 महीने पहले की बात है। माँ ने मुझे मंडी जाकर सब्जी लाने को कहा था। मैं अपना काम निपटा कर बाजार की ओर जाने लगा। तभी मुझे अचानक जोर जोर से कुत्ते की रोने की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वहाँ एक अंडर कंस्ट्रक्शन का मकान था। मुझे लगा कि कुत्ता भूख के मारे रो रहा होगा, इसलिए सब्जी लेकर आते वक्त मैं पार्ले बिस्कुट का पैकेट लेकर उस मकान की ओर जाने लगा ताकि उस कुत्ते को कुछ खिला सकूं। अभी मैं मकान के दरवाजे पर पहुंचा तो वहाँ जोर जोर से कुत्ता रोने लगा। इसके साथ साथ उस मकान की खुली सीवेज बन रही टंकी का छिछला पानी जोर जोर से उछलने लगा। यह सब देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं सब्जी का थैला और बिस्कुट वहीं गिराकर उस खुली टंकी की ओर भागा। मुझे लगा कहीं पानी भरी टंकी में कुत्ता डूब रहा होगा, लेकिन जब मैंने वहां अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई। उस जमीनी टंकी के खड्डे में एक काला कुत्ता सिसक रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वह उसमें गिर गया होगा, लेकिन थोड़ी देर वहीं रहने पर खौफनाक हकीकत का पता चला। कुत्ता का सिर कटा हुआ था, फिर भी उसका पैर बार बार पानी के अंदर खींचा जा रहा था। मैंने हिम्मत करके आसपास से एक डंडा उठाया। मैंने उस टंकी के छिछले पानी में डंडा घोंपने लगा। वह मेरी हिम्मत थी या बेवकूफ़ी, मुझे पता नहीं। मैं ये सब करे जा रहा था। लगातार डंडा घोंपने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पानी के अंदर डंडे को कोई पकड़ रहा है। यह सब देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैंने झटके से डंडा छोड़ दिया। फिर अचानक एक भयानक गुर्राहट वाली चीख सुनी। उसी वक्त मेरी नज़रों के सामने वह डरा हुआ कुत्ता छिछले पानी के नीचे खिंच गया और दूसरे पल में ही मेरे सामने उस कुत्ते का कटा हुआ सिर पानी में तैरने लगा। यह सब देखकर मैं फौरन वहां से भागा और नाके पर जाकर जोर जोर से चीखने लगा। लोग इकट्ठा हुए। मैं सबको लेकर उस टंकी के पास गया। वहां पर जाकर देखा तो कुछ भी बचा हुआ नहीं था। शायद उस अनजान शक्ति ने उस कुत्ते का सर भी चबा गया होगा। मैं उस वक्त कुछ भी साबित नहीं कर पाया। लोगों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। फिर मैं घर चला आया। उस खौफनाक किस्से के बारे में बात करते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई माने या ना माने, मुझे पक्का यकीन था कि उस खड्डे में कोई भयानक शक्ति मौजूद है। मुझे इस बात पर और पक्का यकीन तब हुआ जब मैंने वहां एक मजदूर की मौत की खबर सुनी। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि चप्पल की पट्टी टूटने से वह उस टंकी में गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन मेरा दिल जानता था कि उस जगह पर कोई चीज़ मंडरा रही है। कहा जा रहा है कि उस मजदूर का एक्सीडेंट होने के बाद वह उसी खुले हुए टंकी के गड्ढे में गिर गया था जहां मैंने दिल दहलाने वाला मंजर देखा था। मुझे एक बात बहुत परेशान करती है कि जब वह मकान बनकर तैयार हो जाएगा तो वहां रहने वाली लोगों की क्या हालत होगी। मैंने अपने बुरे अनुभव की बात फैलाना शुरू किया तो मेरे घर पर ही मुसीबत आन पड़ी। उस मकान का बिल्डर घर पर आ धमका और फिर मकान को बदनाम करने की शिकायत मेरे पापा से करने लगे। उस किस्से की वजह से पापा ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। अब मैं घर पर रहना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने बाहर किराए पर एक कमरा लिया और मैं वहीं अकेले रहने लगा। आज सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।